बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन्स हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स के दो मेन क्लासेस अल्केन और अल्कीन के बारे में तफसील से बात की है। उनके सारे चीज़ें, उनकी इंट्रोडक्शन, उनके फार्मूलाज, उनकी प्रिपरेशन, उनके फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस, इन पे हम बात कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे अल्काइन के ऊपर। अल्काइन क्या है? इनके नाम YNE पे ख़त्म होते हैं। फर्क अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन की तीसरी फैमिली है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी आप तीसरी फैमिली इसको कह सकते हैं। ठीक, अब बात यह है, पहली बात तो यह है कि यह है क्या चीज़। जिस तरह हमने हाइड्रोकार्बन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट वन इस तरह का बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर में होना जरूरी है, फिर हम इसको अल्काइन कह सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या है? अगर एक ट्रिपल बॉन्ड इनके स्ट्रक्चर में मौजूद हो तो इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, यानी कार्बन की जो तादाद है उसको दुगना करो और दुगना करने के बाद उसे 2 माइनस करना है, तो फिर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन की तादाद निकल आएगी। मिसाल के तौर पे अगर कार्बन की तादाद 5 है तो इस फार्मूले के मुताबिक 5 को 2 से ज़रब दे दो 10, 10 से 2 वापस निकालो तो क्या रह गया? 8। C5H8 ये क्या है? ये पेंटाइन का फार्मूला है। ठीक, तो इनका जनरल, या अगर हम 10 हमारे साथ हो कार्बन तो इनको दुगना करो, 20, 20 से 2 निकालो 18, ये डिकाइन का फार्मूला है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनके फार्मूले बना सकते हैं इस फैमिली के। अब इस फैमिली का जो सबसे पहला मेंबर है ये स्टार्ट होता है इथाइन से। एक चीज आपको मैंने अल्कीन में भी बताया था कि अल्कीन का भी पहला मेंबर इथीन था और अल्काइन का भी पहला मेंबर क्या है? इथाइन है, क्योंकि 2 कार्बन का होना जरूरी है एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सो इस फैमिली का, अल्काइन की फैमिली का पहला मेंबर क्या है? इथाइन है। इथाइन का क्या है कि 2 कार्बन, इस पहले इसका हम क्या लिखते हैं? इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं C2H, H क्या? 2 दूनी 4, 4 से 2 वापस निकालो तो ये हो जाएगा C2H2। ये इसका क्या है? हमारे साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? इथाइन का एक और नाम भी है, कॉमन नेम, उसको कहते हैं एसिटाइलिन। फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है इथाइन, C2H2 फार्मूला है। एसिटाइलिन भी इसको कहते हैं। इफ वी ट्राई, हम इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे? मैंने आपको बताया, जब भी आप ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो पहले कार्बन के जितने एटम्स हैं उनका चेन बनाओ। तो ये तो सिर्फ 2 है, ठीक, हाइड्रोजन 2 है। अच्छा, अब ये चूंकि इथाइन है, YNE है, इनमें एक इस तरह का बॉन्ड होना तो जरूरी है, तो 3 हमारे साथ क्या बन जाएंगे?
बॉन्ड्स बन जाएंगे। अब रह गए क्या हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर अटैच है, एक हाइड्रोजन इधर अटैच है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथाइन या एसिटाइलिन का। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपने लिख दिया। ठीक, इसी तरह अगर आप चाहते हैं इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा कंडेंस फार्मूला इसका लिखना चाहें तो वो इस तरह होगा, HCCH। ये फिर कंडेंस्ड हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, इसको आप कंडेंस्ड कह सकते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इनमें इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें इनका लेविस डॉट फार्मूला यानी क्रॉस डॉट फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला लिखना चाहिए, सो दैट वी मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। अब कैसे लिखेंगे, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है क्या है, 4 है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मैं कार्बन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, तो उन चारों को वो इस्तेमाल करता है, बॉन्ड बनाता है, तो दैट इज व्हाई द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको मैं डॉट से शो करता हूं। ठीक, और यहां से हमारे साथ क्या है, एक ये है, ये कार्बन के 4 हो गए, ये दूसरा कार्बन है उसके भी 4 है। ठीक, अब क्या है, यहां से एक हाइड्रोजन आता है, उसका मैं क्रॉस से शो करता हूं हाइड्रोजन का। मैंने जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हैं तो सब में मैं कार्बन का डॉट से शो कर रहा हूं, हाइड्रोजन का क्रॉस से, इनके इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या हो गया, एक जोड़ा शेयर हुआ। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा शेयर हुआ, लिहाजा ये हमारे साथ क्या हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया। ठीक, और यहाँ पे भी शेयर हो गया, ये भी बन गया। इनको अगर हम देखें तो इनके दरमियान कितने जोड़े आ गए, इन 2 कार्बनों के दरमियान 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। 1 जोड़े से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, 2 जोड़े शेयर हो जाए तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और अगर 3 शेयर हो जाए तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल क्लास 9 में पढ़ा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड के 3 किस्में हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 एटमों के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाती है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग से। डबल बॉन्ड में दोनों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी 2 जोड़े शेयर हो जाते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 एटमों के दरमियान 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों के शेयर हो जाते हैं। तो ऐसे इस तरह हमारे साथ क्या बन जाता है, 3 बॉन्ड बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये क्या है हमारे साथ, एक सिग्मा होता है, उस पर हम आगे बात करते हैं। बहरहाल 3 बॉन्ड बन गए, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या हुआ, इथाइन का लेविस डॉट फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। इस फैमिली का दूसरा मेंबर हम लेते हैं। इथाइन के बाद फिर क्या होगा, प्रोपाइन होगा ना, प्रोपाइन। अब जनरल फार्मूले से प्रोपाइन कब बनाते हैं, C3। हाइड्रोजन क्या है, डबल करो, 2 माइनस करो, 3 दूनी 6, 6 से 2 निकालो 4। अब इनका कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, इनका बनाएंगे, पहले कार्बन का चेन बनाओ, 3 कार्बन है, बना लिया। अब क्या है, 3 कार्बन जब है तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो होगा कहीं ना कहीं,
क्योंकि ये अल्काइन है, तो इधर आप बना ले या इधर बना ले, दोनों पे नंबर 1 पोजीशन आ जाती है। ठीक, मैटर नहीं कर रहा। तो ये भी बन गया। अब आप देखिए 4 हाइड्रोजन एटम्स आपके पास है। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए, तो एक हाइड्रोजन इधर हेड हो जाएगा, तो 4 इसके पूरे हो गए। इस कार्बन को देखे 3 बॉन्ड ये बनाए हैं इसने और एक ये बनाया है, ये हो गए 4। तो 4 इसको हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस हाइड्रोजन कार्बन को देख के सिर्फ एक बॉन्ड बनाया, तो 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक, ये तो हमारे साथ क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर आप इसी को कंडेंस्ड लिखना चाहें तो आप ये क्या है? ये आपका CH3 ग्रुप बन जाता है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे साथ है। तो ये क्या है? ये आपका कंडेंस्ड फार्मूला है। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये आपका कंडेंस्ड फार्मूला है। ठीक, अच्छा, अब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो कि हाउ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। अब यहां पर इस कार्बन को ले लें, पहले कार्बन को ले लो, ये कार्बन ये कार्बन, 3 बॉन्ड बने तो 3 जोड़े इधर शेयर हुए इन दो के दरमियान। इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एक जोड़ा शेयर हुआ है। इधर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का, ये हुआ। इस कार्बन के इर्द गिर्द अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन लाइक दिस, हाइड्रोजन लाइक दिस। तो ये क्या हुआ? ये अब आप देख सकते हैं यहां पर क्या सूरत-याल है? 2 जोड़े शेयर हुए हैं, 3 जोड़े शेयर हुए हैं। तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड और ये सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, ये हमारे साथ क्या हुआ? ये क्रॉस डॉट फार्मूला हुआ किसका? प्रोपाइन का। प्रोपाइन के अगर स्ट्रक्चर को हम देखें, ये चीज देखें, ये इथाइन है ना या एसिटाइलिन है, वो जो इधर लिखा है, तो ये कौन सा ग्रुप है? मीथाइल। तो इसको हम मीथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। दूसरे अल्फाज में क्या कह सकते हैं? मीथाइल एसिटाइलिन, इसका दूसरा नाम हो सकता है, कॉमन नेम। एसिटाइलिन के साथ मीथाइल है, बाकी वही प्रोपाइन है। ठीक है, सिर्फ ये नाम भी इसका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे साथ अगर हम आगे जाए इस ग्रुप में, तो अगर हम ब्यूटाइन की बात करें, ब्यूटाइन में क्या होगा? C4H क्या होगा? हाइड्रोजन की कार्बन की तादाद का डबल -2, तो 4 दूनी 8, 8 से 2 माइनस करो 6 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आप आसानी से बना सकते हैं, पहले चेन बनाओ, बना लिया। अब इसमें एक इशू है कि कहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे, फिलहाल आप कहीं पे भी दे दे, इधर दे दे, दे दिया। अब इस कार्बन ने तो 3 बॉन्ड बनाए, 6 इसके साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाओ, लगा दिया। इस कार्बन के पूरे हो गए, इसके भी पूरे हो गए 4 बॉन्ड। इसने 2 बनाए तो एक हाइड्रोजन ऊपर नीचे। इसका क्या होगा? इसको 3 की जरूरत है, तो 3 4 5 6। ये हमने क्या किया? स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया। किस चीज का? ब्यूटाइन का। आप इसको 1 ब्यूटाइन कह सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 1 पोजीशन पे है। ठीक, तो 1 ब्यूटाइन अगर आप इधर देते हैं तो 2 और 3 के दरमियान लोवेस्ट नंबर आपने देना है, 2 ब्यूटाइन आप इसको कह सकते हैं। ठीक, इधर देंगे वापस, फिर नंबरिंग इस तरफ से शुरू होगी, फिर 1 ब्यूटाइन है,
यानी 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब इसका कंडेंस फार्मूला अगर आप लिखना चाहें, CH3 हो गया, ये क्या हो गया CH2, ये आपके साथ क्या हो जाएगा C, फिर CH, ये हमारे साथ इसका क्या हो जाएगा कंडेंस्ड फार्मूला। ये थोड़ा सा साफ दे, ये कंडेंस्ड फार्मूला है किसका 1 ब्यूटाइन का। सो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ अल्काइन के मैंने 2-3 मेंबर्स का आपके साथ आरोप करवाया, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। जनरल फार्मूला ये है, हाइड्रोजन की तादाद कार्बनों के डबल से 2 माइनस करनी है, ठीक। फिर हमने स्ट्रक्चर भी बनाया, फिर हमने क्या किया कंडेंस्ड फार्मूला भी बनाया, फिर इन दो के आपके पास ये कौन से फार्मूले हैं, इसको क्या कहते हैं क्रॉस डॉट फार्मूला, ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं ना। और इसका क्रॉस डॉट फार्मूला आप खुद बना लें ताकि आप लोग भी कुछ काम करें ना। इसका क्रॉस डॉट फार्मूला कैसे बनता है, ठीक, कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ठीक। सो ये हुआ अल्काइन की इंट्रोडक्शन। अल्काइन क्या है, अल्काइन के मेंबर्स कौन से हैं, उनके दरमियान बॉन्डिंग कैसी है, उनकी क्या स्ट्रक्चर्स है, ठीक। इनके नाम किस चीज पे खत्म होते हैं YNE पे। इनके कॉमन नेम भी है एसिटाइलिन, मिथाइल एसिटाइलिन, इसको भी इवन आप इथाइल एसिटाइलिन कह सकते हैं, ठीक। तो ये कॉमन नेम भी है इनके। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्काइन, अल्काइन की। अब नेक्स्ट काम क्या है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई नई क्लास पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उनकी इंट्रोडक्शन, उनके स्ट्रक्चर्स, बेसिक चीजें वो हमने कर दी है, उनकी बॉन्डिंग। अब हम जाएंगे हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, ये तैयार कैसे होते हैं लेबोरेटरी में, ये तैयार कैसे होते हैं। लेट्स सी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन्स, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जो मेथड है, देयर आर नंबर ऑफ मेथड्स, हम कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे जो आपके किताब में मौजूद है, ठीक है। हाइड्रोजन को रिमूव करना है, एलोजन को रिमूव करना है, क्योंकि ये कहते हैं डी का मतलब है रिमूव, निकालो इन कंपाउंड से। किन कंपाउंड से, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आपको पता है इस तरह कंपाउंड्स है, RX वाले हैं ना। मिसाल के तौर पे ये हमारे साथ एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो बॉन्ड बनाए तो ये अच्छा H3C, ये क्या है इथाइल क्लोराइड या क्लोरोहीथेन, तो ये अल्काइल हैलाइड है। लेकिन ये कहते हैं अल्काइल डाइहैलाइड्स, अल्काइल डाइहैलाइड्स इस तरह बनते हैं अगर इस कार्बन के साथ भी कोई हैलोजन लगा हो, ये फिर क्या है, और वो दोनों हमसाए हो, एडजेसेंट साथ हो, ये क्या है अल्काइल, अल्काइल तो ये ग्रुप हो गया ना, ये ईथेन से बना हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर रिमूव हो गया, एक इधर रिमूव हो गया, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं अल्काइल डाइहैलाइड्स। ये कहते हैं अल्काइल डाइहैलाइड से क्या करो, हाइड्रोजन को भी निकालो, क्लोरीन को भी निकालो, क्योंकि ये क्या एलोजिनेशन, हाइड्रोजन को भी निकालो इन कंपाउंड से, क्लोरीन को भी निकालो, तो फिर हमारा काम होगा, फिर क्या बनेगा। अब कैसे, मिसाल के तौर पे मैं ये कंपाउंड लिखता हूं, पहले तो आपको इस तरह समझ आना चाहिए, इसके साथ ये ब्रोमीन लगा हुआ है, ये अल्काइल हैलाइड की फैमिली है, सिंपल ये अल्काइल ग्रुप है इथाइल, तो इथाइल के साथ ब्रोमीन लगा है, तो समटाइम्स 2 भी लग सकते हैं, तो इस कार्बन के साथ फिर ये लगा हुआ है,
ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो जाएगा, CH2। अच्छा, ये सूरत हाल है। अब क्या कहते हैं, ये हमारे साथ इस कंपाउंड का नाम है डाइब्रोमो ईथेन। ईथेन है, दो ब्रोमीन लगे हुए हैं, यू कैन से डाइब्रोमो ईथेन कह सकते हैं, डाइब्रोमो ईथेन। इसके साथ जब आप रिएक्ट करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक मीडिया में, अल्कोहलिक, और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हम खोल के लिखे, ये हाइड्रोजन है कार्बन के साथ दो, ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, शुड आई राइट लाइक दिस, वही बात है, ताकि आपको सिर्फ वो बॉन्डिंग समझ आ जाए, बाकी खैर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब इनको छोड़े, ये क्या है, ईथेन है ना, ईथेन से एक हाइड्रोजन निकाला, ब्रोमीन इधर है, इस कार्बन से निकाला ये, सो दिस इज डाइब्रोमोईथेन। अब ये इनका तकाजा क्या है, डीहाइड्रो एलोजिनेशन, क्या करना है, ब्रोमीन को भी निकालना है और एक एक हाइड्रोजन को भी निकालना है, ठीक है, निकालेंगे तो फिर क्या बच जाएगा ना, तो फिर हमारे साथ ये हो सकता है कि क्या बचेगा, कार्बन है, ये हाइड्रोजन की छुट्टी करना चाहते हैं, इसकी करना चाहते हैं, ठीक, इधर से इनकी करना चाहते हैं, तो ये दो हाइड्रोजन तो रह जाएंगे। अब इस कार्बन के पास दोनों कार्बन के साथ दो दो बॉन्ड बच गए, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो जाने दो। अब इस कार्बन ने तो वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, अब और कोई एटम नहीं है, तो अब क्या होगा, अगर ये बॉन्ड डबल हो जाए तो कार्बन की वैलेंसी 3 है, ट्रिपल हो जाए तो 3 ये 1 ये, ठीक। अब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये किस सूरत में जा रहा है, ये एज ए नेगेटिव आयन जा रहा है, इस बॉन्ड को अपने साथ लेके, ये भी और ये बॉन्ड को छोड़ के, ये दो बॉन्ड, तो खैर वो बॉन्डों की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। बहरहाल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को बतौर रिएजेंट और ये हमारा सबस्ट्रेट, इस पे ये अटैक करता है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलते हैं, ये के साथ ब्रोमीन जाएंगे, OH के साथ ये HH जाएंगे, तो रिजल्टेंटली हमारे साथ क्या बच जाएगा, KBr, दो ब्रोमीन जा रहे हैं, दो हाइड्रोजन जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो ये आप इसको 2KOH करते हैं। अब ये आपने क्या कर दिया, आपने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से इनको निकाल दिया, हाइड्रोजन भी, डीहाइड्रो भी हो गया, डीहेलो भी हो गया, डीहाइड्रो में हाइड्रोजन निकल गया, डीहेलोजिनेशन में ब्रोमीन निकल गया, तो बन आपके पास क्या गया, ये चीज बन गया, इसको क्या कहते हैं, इथाइन या एसिटाइलिन, क्या बन गया, इथाइन या एसिटाइलिन आपका बन गया, ठीक। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन प्रिपेयर अल्काइन, ठीक। यही रिएक्शन जो है आप ब्रोमीन के साथ साथ क्लोरीन का भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक। वैसे इन कंपाउंड्स को, ये जो इस तरह होते हैं, इनको विसिनल, विसिनिटी भी नजदीक को कहते हैं ना, विसिनल डाइब्रोमाइड्स, विसिनल एडजेसेंट अल्काइल डाइल हैलाइड्स, या विसिनल एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं विसिनल। विसिनल, विसिनिटी का मतलब है नजदीक, तो ये नजदीक होते हैं, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब इस तरह कंपाउंड्स भी होते हैं ना, जिनके लॉन्ग चेन होते हैं, इधर ब्रोमीन लगा है, इधर का ये लगा है,
तो इनकी बात नहीं कर रहे, ये कहते हैं एडजेसेंट अल्काइल डाइल हैलाइड हो, ये नजदीक नजदीक हो, फिर इन कंपाउंड से ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर अल्काइन तैयार होगा। ठीक, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड वी कैन यूज टू प्रिपेयर इथाइन या अल्काइन को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकेंड रिएक्शन के और कौन से तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक, दूसरा तरीका है वो सिर्फ डी है, रिमूव करो। क्या रिमूव करो? एलोजिनेशन, एलोजन को रिमूव करो। किससे रिमूव करो? डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। ये जो हमने किए थे ये तो डाई हेलाइड्स थे, यानी दो हेलोजन के एटम लगे थे, डाई ब्रोमाइड था या डाई क्लोराइड था। अब ये कहते हैं नहीं, टेट्रा हेलाइड से हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करना है, सिर्फ एलोजन्स को रिमूव करो, फिर भी आपका ये चीज इथाइन बनेगा। अब ये कैसे है? अब ये कंपाउंड लेते हैं, ये कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सारे सिंगल बॉन्ड, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन। अगर एक हो तो मोनो, अगर दो हो तो डाई, अगर तीन है तो ट्राई, अगर चार है तो टेट्रा। तो ये क्या है? टेट्रा ब्रोमो बना किसी से? इथेन से है, टेट्रा ब्रोमो इथेन आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेट्रा ब्रोमो इथेन, यानी ये आपका क्या है? टेट्रा ब्रोमाइड है। ठीक, अब इसका क्या होगा? इसका क्या इलाज? ये ब्रोमीन हमने बहुत नीचे लिखा है, थोड़ा ऊपर करते हैं। इनके साथ आप क्या करें? जिंक का रिएक्शन करवाते हैं। किसका? जिंक का। जिंक इज अ मेटल। जिंक क्या करेगा? और इसको आप ईट दे दें, ईट देने के बाद ये सारे ब्रोमीन को क्या कर देगा? निकाल देगा स्टेप्स में। ठीक, तो रह जाएगा क्या? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक, अब किसी को कैसे निकालता है, कौन बांड छोड़ता है, कौन नहीं छोड़ता है। बहरहाल हमारे पास दो बांड चले जाते हैं, दो बांड रह जाते हैं, ब्रोमीन तो सारे चले जाते हैं। तो हमारे साथ इस कार्बन ने अभी दो बांड बनाए, अगर ये ट्रिपल हो जाए तो दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारे साथ अगेन क्या बन गया? एसिटाइलिन या इथाइन बन गया, प्लस क्या बनेगा? जिंक ब्रोमाइड। ठीक, क्या बनेगा? जिंक ब्रोमाइड के दो बनेंगे। ठीक, सो दिस इज द सेकेंड मेथड। इस मेथड के जरिए हम क्या तैयार कर सकते हैं? अल्काइंस को तैयार कर सकते हैं। यानी आप टेट्राहेलाइड्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें चार क्या लगे हो? एलोजन के एटम्स लगे हो, लेकिन शर्त क्या है? वो भी विसिनल हो, साथ साथ लगे हो, तो फिर क्या बन सकता है? फिर अल्काइन बन सकते हैं। ठीक, सो ये हमारे साथ क्या हुआ? यहां तक हमारे साथ ये है, हमने अल्काइन आज स्टार्ट किया था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपको पता है, इनमें दो कार्बन के एटमों के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक, दो कार्बन के एटमों के दरमियान, जिस तरह आप यहां देख सकते हैं, इनका जनरल फार्मूला कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। जनरल फार्मूला क्या था? CnH2n-2, यानी हाइड्रोजन की तादाद निकालने का तरीका यह है कि जितने कार्बन है उसको क्या करो? दुगना करो और 2 माइनस करो, फिर हाइड्रोजन की तादाद आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में कार्बन की तादाद किसी अल्काइन में 10 है, क्या है? 10 है, तो फिर हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 18, क्योंकि 10 दूना 20 से 2 माइनस करो तो 18 हो जाएगा। तो C10H18
ईथीन। अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? डिकाइन होगा। आपको मैंने बताया कि अल्केन के पहले 10 नाम आपने याद करने हैं, उसका फायदा आपको क्या मिलेगा कि बाकी जितने भी फैमिलीज हैं उन्हीं 10 नामों से उनके नाम बनते हैं। तो ईथेन जिस तरह अल्केन में है, तो अल्कीन में क्या है? ईथीन है, और इस फैमिली में फिर क्या है? ईथाइन है। अल्केन में प्रोपीन है, प्रोपेन है, अल्कीन में प्रोपीन है, और अल्काइन में प्रोपाइन है। ठीक, इसी तरह ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, यानी इन 3 फैमिलीज में कम से कम एन, इन, OIN ही आइन। तो ये क्या है? ये सिंगल बॉन्ड वाले, ये डबल बॉन्ड वाले, ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, वही 10 नाम है, सिर्फ ये है कि अल्कीन और अल्काइन जो है वो स्टार्ट होते हैं, उनमें पहला मेंबर मीथेन नहीं होता है। ठीक है, मीथीन और मीथाइन नहीं होता है, ये स्टार्ट होते हैं दूसरे मेंबर से, क्योंकि 2 कार्बन के एटमों के दरमियान डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो पहले मेंबर में तो नहीं बन सकते। तो ईथीन और ईथाइन, ठीक, ईथाइन ये वाला हो जाएगा, ईथीन ये हो जाएगा, इसका फिर क्या होगा? ईथेन होगा। तो ये अगर आप सीखते हैं पहले 10, अभी तक आपने सीखे होंगे, मैंने 2 चैप्टर अभी हमारे हो रहे हैं ना, तो मस्ट है। फिर आप किसी भी होमोलोगस सीरीज को उन्हीं नामों को कंटिन्यू करके, या जो नोमेनक्लेचर आप आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो वो आपको उन नामों की मदद से आप उनको फिर नेम कर सकते हैं, जिसमें 10 डीके, नॉनेन वगैरह ये जो है अल्केन के नाम है। ठीक, तो ये बातें हुई। फिर हमने ये पढ़ा था उनके ईथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं। ठीक, और इसके बाद दूसरा जो है प्रोपाइन हमने पढ़ा था, उसको मीथाइल एसिटाइलिन भी कहते हैं। उनका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और देन इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला पढ़ा था। ठीक, और फिर हमने ब्यूटाइन पे भी बात की थी, जिसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते थे कि ट्रिपल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान देना है या दूसरे और तीसरे के दरमियान। तो 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन। हमने फिर इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बनाए थे, स्ट्रक्चरल भी बनाए थे, कंडेंस भी बनाए थे। फिर इसके बाद हम आए थे प्रिपरेशन की तरफ। प्रिपरेशन में हमने 2 मेथड्स पढ़े। एक डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वाला पहला था कि आप अल्काइल डाईहैलाइड्स, जिस तरह ये अल्काइल डाईहैलाइड है, 2 हैलाइड लगे हुए, 2 ब्रोमीन है। ठीक, इनके साथ ये रिएजेंट आप ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक मीडिया में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये यहाँ से एलोजन ग्रुप्स और हाइड्रोजन दोनों की छुट्टी कर देगा। हाइड्रोएलोजिनेशन, दोनों हाइड्रोजन और एलोजन दोनों को निकाल देंगे, तो फिर इनसे क्या बन जाएगा? ईथाइन बन जाएगा, यानी अल्काइन बन जाएगा, और साथ ही ये दूसरे बाई प्रोडक्ट्स है। ठीक, दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि अगर आप टेट्राहैलाइड्स लेते हैं, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 एलोजन के एटम लगे हो, और ब्रोमीन के भी होते हैं, क्लोरीन के भी होते हैं। ठीक, तो आप जिंक इनके साथ डालो और ईट करो, रिजल्टेंटली क्या हो जाएगा? तो जो टेट्रा है, सारे जो एलोजन के एटम्स है वो निकल जाएंगे, और 2 कार्बन के एटमों के दरमियान क्या बन जाएगा? एक ट्रिपल बॉन्ड वजूद में आ जाएगा। तो जब वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसे अल्काइन बन जाती है। ठीक, तो आज हमने इंट्रोडक्शन, इनके फार्मूले और इनकी प्रिपरेशन पढ़ी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो अगले क्लास तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।